गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आपको स्वागत है। आज हम बहुत सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है और आता भी है। एक बार वीडियो को देख लीजिए, एग्जाम में जो आता है वो क्वेश्चन सब याद कर लीजिए और एग्जाम में जाइए। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। दीपक पारेख समिति, देखिए दीपक पारेख समिति किसके लिए गठित की गई थी? यह अवसंरचना के विकास और वित्तीय सुझाव के लिए गठन की गई थी। एनर्जी स्टैटिस्टिक नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO प्रकाशित करता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट मुख्य घटक क्या है? और प्रपोषण, शिशु वृद्धिरोधन तथा शिशु मृत्यु दर है। रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? आर्थिक क्षेत्र में सुधार लाने में रघुराम राजन का समिति का संबंध है। व्यय प्रबंधन आयोग एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे बिमल जलान। पिछड़े देशों के लिए रंगोली प्लान का सुझाव किसने दिए थे? इसका उत्तर है गुलनार मिडल ने दिए थे। राज्य और राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा नेशनल लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन मुख्य रूप से किन कार्य के लिए गठित किया गया था? ये जो हम लोग का राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड किस कार्य के लिए गठित किया गया था? खेती योग्य भूमि को पहचान करना एवं उसका विकास करने के लिए इसको बनाया गया था। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र मार्केटिंग रूरल मार्केटिंग सिस्टम किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र ITC ने इसका प्रारंभ किया था। भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम स्थापना की है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये है। भारत में बागानों पर काम करने की स्थिति की जांच के लिए किस वर्ष रॉयल कमीशन ऑन लेबर स्थापित किया गया था? रॉयल कमीशन ऑन लेबर स्थापित किया था 1929 में। UNCTAD के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक स्थिति को उन्नति करने के लिए ये गठन हुआ था। भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पर खर्च होता है ईंधन तेल आयात। ये जो विदेशी मुद्रा ज़्यादा ईंधन तेल में खर्च होता है भारत में। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? 1949 में राष्ट्रीय आय की समिति की स्थापना की गई थी। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया है। भारत में 10 मलब मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1957 में प्रारंभ हुई थी। भारत में सिक्के के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया था? 1990 में जारी हुआ था। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? जीवन प्रत्याशा, जीवन किस हिसाब से बीत रहा है, शिक्षा का स्तर क्या है और प्रति व्यक्ति का आय कितना है, उसी के आधार से आकलन किया जाता है मानव विकास का सूचकांक। भारत में राष्ट्रीय आय तथा सफल घरेलू उत्पादक का लेखा कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये करता है CSO। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011-2012। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? 1868 में किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा
ये किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करते हैं? नीति आयोग प्रकाशित करते हैं। भारत के मानव विकास रिपोर्ट ये प्रकाशित करते हैं नीति आयोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन से? प्रथम देश फ्रांस था, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश है, फ्रांस। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में हुआ था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान अवस्थित है। किसी भी देश का आर्थिक विकास का दर सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति का आय होता है। प्रति व्यक्ति का आय के हिसाब से आर्थिक विकास का दर मापा जाता है किसी भी देश का। भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्रों के अंतर्गत रखा जाता है? सेवा क्षेत्र को, व्यापार को, संचार को और परिवहन क्षेत्र को इसमें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को द्वितीय क्षेत्रों में अंतर्गत रखा जाता है? ये है विनिर्माण क्षेत्र को, निर्माण, विद्युत को और जलापूर्ति को रखा जाता है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये है 1985 में जो उद्योग पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी, 1985। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान सूर्योदय के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत सबसे छोटी राज्य कौन सा है? गोवा सबसे छोटी राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। गरीबी हटाओ देश बचाओ नारे के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? 1975 में किया गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1964 में की गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 30 जनवरी 1992 में की गई थी। कर टैक्स ढांचे में सुधार के लिए चलाया गया समिति का गठन कब हुई थी? टैक्स का सुधार के लिए जो समिति बनाया गया था वो अगस्त 1991 में गठित हुई थी। भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स जो है की शुरुआत कब हुई थी? 1994-95 में ये शुरुआत हुई थी। सर्विस टैक्स सेवा कर शुरुआत हुई थी। भारत में वैट वैल्यू एडेड टैक्स वैट जो है कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत में रेल बजट का आम बजट के साथ किस वर्ष विलय किया गया था? भारत का रेल बजट जो आम बजट के साथ स्थापित किया गया, मतलब उसी में प्रेजेंटेशन किया गया 2017 में। चंद्रशेखर समिति का संबंध से है शेयर चंद्रशेखर समिति का संबंध से है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन संस्था द्वारा की जाती है। कौन सा संस्था द्वारा की जाती है? सेबी। किस कमेटी के अनुशंसा पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया? यह है गोरेवाला कमेटी के अनुसार ये किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक किया गया। भारत में बैंकों की राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? हजारी समिति ने की थी।
1969 में 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? लक्ष्मीकांत झा थे। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इसका अनुमापन आधार क्या है? जीडीपी के अनुसार कौन सा राष्ट्र विकास हो रहा है या अथवा नहीं हो रहा है, उसको अनुमापन किया जाता है, जीडीपी। बैंकर 98 क्या है? बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन है, बैंकर 98 था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कौन सा कंपनी पहले हुआ था? भारतीय बैंक। आईसीआईसीआई बैंक पहले लिस्टेड हुआ था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में।